अब अपने जो फर्स्ट लेसन है उसका टॉपिक है कूलाम का नियम। जो कूलाम ने नियम दिया वो दिया स्थिर जो आवेश है उनके मध्य है। और कितने स्थिर आवेश? दो स्थिर आवेश। दो स्थिर जो आवेश है उन दो स्थिर आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, जो विद्युत बल है, उस बल के लिए किसने दिया? कूलाम ने अपना एक नियम दिया। तो ये ध्यान रहे कि कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है? केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और एक साथ अपन दो स्थिर आवेशों के लिए ही ये नियम दे सकते हैं। दो से ज्यादा के लिए फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन को नियम देना पड़ता है या कुल बल निकालना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रहे कि जो कूलाम का नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और स्थिर आवेश भी कैसे? बिंदुवत आवेश, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ये दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है कूलाम का नियम। देखिए जैसे पहले अपन ने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा हुआ है उसमें भी यही है। वो जो नियम है और ये जो कूलाम का नियम है ये एक ही नियम है, अलग अलग नहीं है। इनमें सिमिलरिटीज है। फर्क इतना सा है कि वो दो द्रव्यमान वाले कणों के बीच में लगता है, जबकि ये जो नियम है वो दो आवेशों के लिए लगता है। दो आवेशों के लिए लगता है नियम दोनों एक जैसे ही। अब देखिए ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तब इनके मध्य जो लगने वाला बल है या जो विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रहे कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है या उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये दोनों बल की निर्भरता है, दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए यहाँ हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R²। ठीक है, जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास एक नियतांक आता है और यहाँ नियतांक आया है K Q1 Q2 बटे में R²। देखिए यहाँ जो K है वो K क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। और इस नियतांक का मान निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर। क्या आपने माध्यम कौन सा लिया है? तो K का मान किस पर निर्भर करता है? मात्रक पद्धति और माध्यम पर। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जो K के मान है। तो K का मान पहले अपन SI सिस्टम में निकालते हैं। तो देखो SI मात्रक पद्धति में जो पहला अपन माध्यम लेके आ रहे हैं वो माध्यम कौन सा है? हवा हो सकता है या निर्वात हो सकता है। तो हवा या निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन 0 भी बोला जाता है, इसे एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नया जो अपन को पद देखने को मिल रहा है, जो सिंबल देखने को मिल रहा है वो है एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0
क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और इस एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि ऊपर करोगे तो मात्रक उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए के का मान किस किस पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा ही मात्रक पद्धति में जो पहला माध्यम ले रहे हैं अपन हवा या निर्वात ले रहे हैं, तो हवा या निर्वात के लिए केक का जो मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और इसका जो व्यंजक के रूप में आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और केक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन 0 जो नया पद है, जो नया सिंबल अपन को देखने को मिल रहा है वो एप्सिलॉन 0 क्या कहलाता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है और इसका मात्रक क्या होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और इसका मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन 0 का, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए के का मान अगर अपन वहां रख दें बल वाले सूत्र में तो F निर्वात में जो बल है वो आ जाएगा Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह निर्वात में बल आ गया अपने पास। दूसरा अपन माध्यम देखेंगे, वो अन्य माध्यम होगा। अब अन्य माध्यम में कोई सा भी माध्यम हो सकता है, अब रख ले सकते हैं अपन चालक कुचालक, कोई सा भी माध्यम ले सकते हैं। तो सेकंड अपने पास जो माध्यम है वो अन्य माध्यम में अपन बात कर रहे हैं। तो अन्य माध्यम में जो के का व्यंजक आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। जो भी आप माध्यम ले रहे हो, जो भी माध्यम अपन को दिया गया है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब ये जो के का मान अगर अपन वहां रखेंगे तो माध्यम में बल हो जाएगा अपने पास F माध्यम बराबर Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर। तो ये माध्यम में अपने पास बल आ गया। तो ये अपने पास कूलाम का नियम था।